सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के वेरी अमेजिंग लेक्चर बायोरिदम्स और बायोलॉजिकल रिदम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे स्टूडेंट्स, जानदारों के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो बिहेवियर होते हैं वो अपने आप को एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। ये जो जानदारों के बिहेवियर एक ख़ास वक्त के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, इसे हम बायोलॉजिकल रिदम या बायो रिदम कहते हैं। हम इसको पीरियडिसिटी भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि रात आती है तो उसके साथ ही हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह एक मंथ के अंदर अंदर फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रिपीट होता है। इसी तरह एक ईयर के बाद जो फ्लावर्स हैं वो आ जाते हैं पौधों के ऊपर, और एक ईयर के बाद एक स्पेसिफिक टाइम में फ्रूट्स प्रोडक्शन भी हो जाती है पौधों के अंदर। ये सारी चीज़ें प्यारे स्टूडेंट्स बायो रिदम्स हैं, बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर, इन लिविंग थिंग्स बिहेवियरल एक्टिविटीज़, जो बिहेवियर की एक्टिविटीज़ हैं ये अकर होती हैं, वाक़े होती हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, ख़ास प्रॉपर वक्फों के तहत। ये जो बिहेवियरल एक्टिविटीज़ ख़ास या प्रॉपर वक्फों के तहत होती हैं, इन बिहेवियरल एक्टिविटीज़ को हम बायोरिदम्स या बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या मिसालें हैं मेरे पास? जैसे मैंने आपको बताया, फ्लावरिंग जो हो रही होती है प्लांट्स के अंदर, ये एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद होती है, एक ईयर के बाद होती है। तो ये एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद हो रहा है काम, तो ये बायोलॉजिकल रिदम है, फ्लावरिंग होना। इसी तरह स्लीप एंड वेक साइकिल जो है, जागने का जो साइकिल है और जो सोने का साइकिल है स्टूडेंट्स, ये साइकिल भी एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद होता है, ये भी बायोलॉजिकल रिदम है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो 1 मंथ बाद 28 डेज बाद रिपीट होता है, ये भी हमारे पास एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद होता है। तो ये भी बायोलॉजिकल रिदम या बायो रिदम होता है। प्यारे बच्चों, बायो रिदम्स की टाइप्स वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 टाइप्स बताई गई हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, सर्कैडियन या डायर्नल रिदम्स और सर्कैनुअल रिदम्स। प्यारे बच्चों, सर्का का मीनिंग होता है अबाउट, तकरीबन। सर्का मीन अबाउट, तकरीबन। और कैडियन का मीनिंग होता है डे या डाइस, दिन। तो तकरीबन एक दिन बाद, अबाउट डाइस, दिन, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज, वो रिदम्स जो आफ्टर द 24 आवर्स रिपीट होंगे, एक दिन के बाद रिपीट होंगे, उन्हें हम सर्कैडियन रिदम्स कहते हैं। इनको प्यारे बच्चों हम डायर्नल रिदम्स भी कहते हैं। इफ बायोरिदम्स अकर शोइंग पीरियडिसिटी ऑफ 24 आवर्स, अगर बायोरिदम्स इस तरह से वाक़ई हों कि वो 24 घंटे के बाद पीरियडिसिटी शो करें, रेपिटेशन शो करें, 24 घंटे के बाद रिपीट हों, तो इसे हम सर्कैडियन या डायर्नल रिदम्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी बहुत अच्छी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है स्लीप एंड वेक साइकिल। स्लीप एंड वेक साइकिल, हम 24 घंटे बाद जब रात आती है तो हम सो जाते हैं, तो ये हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल जो है ये सर्कैडियन या डायर्नल रिदम है, ये आफ्टर द 24 आवर्स रिपीट होता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमारे पास सेकंड टाइप है सर्कैनुअल रिदम्स। जैसा कि यहाँ पे लफ्ज प्यारे बच्चों एनुअल आ रहा है, सालाना, और आपको पता है साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो वो बायोलॉजिकल रिदम्स जो अपने आप को 365 दिन के बाद रिपीट करेंगे, उन बायोलॉजिकल रिदम्स को हम सर्कैनुअल रिदम्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन है, या फ्रूटिंग आप कह सकते हो इसको।
इसी तरह प्यारे बच्चों हमारे पास फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग जो पौधों के ऊपर होती है, फूल लगने का जो अमल होता है ये भी साल बाद होता है। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सर्कैनुअल रिदम्स हैं। प्यारे बच्चों क्या नीड है, क्या ज़रूरत है बायो रिदम्स की, बायोलॉजिकल रिदम्स की, ऑर्गेनिजम्स को, ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों अल्लाह ताला ने जानदारों को माहौल के मुताबिक जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ कमाल खूबियाँ दी हैं। जैसा कि इन्वायरमेंट में अगर हम एक्टिविटीज़ को देखें तो इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज़ पीरियडिसिटी शो करती हैं। ख़ास वक्फे के बाद इन्वायरमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं या ख़ास वक्फे के बाद रिदमिसिटी होती है इन्वायरमेंट की तब्दीलियों में, इन्वायरमेंट की चेंजेस में। तो क्योंकि इन्वायरमेंट की तब्दीलियाँ एक ख़ास टाइम के बाद रिपीट हो रही हैं, अल्लाह ताला ने जानदार के अंदर जीन्स की शक्ल में घड़ी सेट कर दी है। तो वो घड़ी उस बाहर वाली चेंजेस के साथ चलती है ताकि ऑर्गेनिज्म माहौल में होने वाली तब्दीलियों के साथ पहले से तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अचानक से सर्दी आ जाए तो जानदार मरना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन सर्दियां आने से पहले जिस्म के अंदर क्लॉक सेट है, घड़ी सेट है, जिस्म को पहले पता चल जाता है तो जिस्म उसके अकॉर्डिंग तैयारियां करता है। फिर उस जिस्म के लिए सर्दियों में गुजारा करना, गुजर बसर करना आसान हो जाता है, सर्दियां गुजारना आसान हो जाता है। तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने बाहर वाली एक्टिविटीज़ को, बाहर वाली सरगर्मियों को जानदार के अंदर जीन्स वाली जो घड़ी है जो उसको बताती है कि फिलां चेंज आने वाली है, इसके साथ सेट कर दिया है। इससे जानदार का जो सर्वाइवल है, जो बका है, वो आसान हो जाती है। प्यारे बच्चों नीड की हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म साइक्लिकल इन्वायरमेंटल चेंजेस को फेस करता है। जैसे मैंने आपको बताया वो चेंजेस, वो तब्दीलियां जो खास टाइम के बाद हों उन्हें हम साइक्लिकल इन्वायरमेंटल चेंजेस कहते हैं। जैसा कि डेज खास दिन बाद रिपीट होते रहते हैं, इसी तरह आप लहरों को देखें, जो समंदर की लहरें हैं वो भी नाइट टाइम में उठती हैं चांद की कशिश की वजह से, तो ख़ास टाइम बाद रिपीट हो रही हैं लहरें। इसी तरह मौसम आप देखें, खिज़ां, बहार, सर्दी, गर्मी, तो ये सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस प्यारे बच्चों, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो लहरें हों, या चाहे कोई भी इन्वायरमेंट की चेंज हो, वो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद होती है। तो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर उसके साथ साथ चलता है। डेज, टाइड्स, सीजन, ये साइक्लिकल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरनल रिदम रखता है, अंदर एक खास टाइम के बाद रेपिटेशन लाता है प्रोसेसेस के अंदर, या आप कह लें ऑर्गेनिज्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक घड़ी क्लॉक सेट कर दी है। इससे ऑर्गेनिज्म पेशीन गोई कर लेता है, प्रिडिक्ट कर लेता है कि कब जो है स्टार्ट हो रही हैं चेंजेस, और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग फिर ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, जानदार अपने आप को उन तब्दीलियों के लिए तैयार कर लेता है। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास हैं काजेज या रीजंस, क्या वजूहात हैं बायोलॉजिकल रिदम्स की। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल रिदम्स या बायो रिदम्स क्यों रखे गए हैं जानदारों के अंदर? अल्लाह ताला ने क्यों जानदारों को बायो रिदम्स दिए हैं? प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिज्म के बाहर वाले इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली आती है तो जिंदा रहने के लिए जानदार के अंदर से रिस्पांस निकलता है, रद्द अमल निकलता है, बिहेवियर निकलता है। तो इट मीन्स सबसे पहली वजह बायोलॉजिकल रिदम की या बायो रिदम की ये है कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आती हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर इंटरनल रिदम या इंटरनल बिहेवियर चलता है। जैसा कि प्यारे बच्चों, बाहर अगर सूरज की रोशनी आती है और सूरज की रोशनी जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन से आ रही है, तो फिर सनलाइट अकॉर्डिंग सनफ्लावर का जो प्लांट है, सूरजमुखी का जो पौधा है, वो उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। तो सनलाइट एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है और सनफ्लावर प्लांट का उसके अकॉर्डिंग मूव करना, ये उसका इंटरनल रिदम या इंटरनल बिहेवियर है। तो सबसे पहली वजह कि ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली रद्द अमल दे रहा होता है,
डायरेक्ट रिस्पांस दे रहा होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई का, इसे हम एक्सोजीनस भी बोलते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों हो सकता है कि जो रिदम है वो जानदार के अंदर से क्रिएट हो रहा हो, अंदर से जेनरेट हो रहा हो। इंटरनल रिदम भी जानदार के अंदर हो सकता है और इस इंटरनल रिदम को हम एंडोजीनस रिदम बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज को, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को लेके चलता है सिंक्रोनिसिटी में। सिंक्रोनिसिटी कहते हैं साथ साथ चलना। किसके साथ साथ जानदार का बिहेवियर चलता है? एक्सोजीनस जो बाहर वाला टेम्पोरल पीरियड है, आरजी टाइम पीरियड है, 24 घंटों वाला है या 365 दिन वाला है। तो स्टूडेंट सेकंड रीजन हमने क्या देखी कि जो जानदार है उसके अंदर अल्लाह ताला ने रिदम रख दिया होता है। ये जो अल्लाह ताला ने जानदार के अंदर रिदम रख दिया होता है ये साथ साथ चलता है बाहर वाले टाइम पीरियड के साथ, बाहर वाले टेम्पोरल पीरियड के साथ। जैसा कि रात आई उसके साथ ही हमें नींद आना शुरू हो गई। अब इंटरनल हमारे अंदर एक रिदम है कि जब रात आती है तो हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन पिगमेंट्स, मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अब मेलाटोनिन हार्मोन का रिलीज होना ये एक इंटरनल रिदम है, ये आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम होगा और ये हमें बाहर वाले टेम्पोरल पीरियड रात के साथ साथ लेके चलेगा। रात आएगी तो साथ ही इंटरनल रिदम मेलाटोनिन रिलीज होगा और हमें नींद आ जाएगी। तो हमारा बिहेवियर बाहर वाले टेम्पोरल पीरियड के साथ चल रहा है, यानी सिंक्रोनिसिटी है प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारे पास है थर्ड रीजन कि क्यों बायोलॉजिकल रिदम्स पेश आते हैं। प्यारे बच्चों कुछ साइंसदानों का मानना था कि 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है बायो रिदम्स। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है? हमने पहली वजह देखी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जानदार के अंदर बायो रिदम हो सकता है। हमने सेकंड रीजन देखी कि इंटरनल रिदम हो सकता है जो बाहर वाले टाइम पीरियड के साथ साथ चलेगा। तो कुछ साइंसदानों ने प्यारे बच्चों कहा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी बाहर से भी स्टिमुलस आता है और इंटरनल रिदम भी होता है। तो ये दोनों मिल के जानदार के अंदर बायो रिदम या बायोलॉजिकल रिदम को जनरेट करवाते हैं। प्यारे बच्चों रिदम्स को अल्लाह ताला ने जानदार के जीन्स के अंदर रख दिया है। जैसा कि मैं आपको इसकी बहुत परफेक्ट एग्जांपल दूं, बाहर अगर गर्मी होगी, जैसे अभी मुझे गर्मी फील हो रही है, तो मेरे अंदर पहले से एक सिस्टम रख दिया गया है पसीने वाला। मेरे जीन्स ने पसीने वाले ग्लैंड्स बना दिए हैं तो मुझे पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जीन्स ने पहले से बिहेवियर आपका जनरेट कर दिया होता है, पहले से सिस्टम जनरेट कर दिया होता है जो कि खास टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। तो रिदम जो है इसकी जेनेटिक काज है, जीन्स इसकी वजह है। जीन्स रिदम को क्रिएट करवाते हैं, जीन्स रिदम को पैदा करवाते हैं। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट का भी उस रिदम के ऊपर इफेक्ट होता है। मैं कहूँगा कैसे इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है कि भाई आप ठीक है आपके अंदर पहले से जीन्स ने पसीने वाले ग्लैंड्स डाल दिए हैं, लेकिन अगर सर्दी होगी तो आपको पसीना नहीं आएगा, गर्मी होगी बाहर गर्म इन्वायरमेंट होगा तो आपको पसीना आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को, हमारे रद्द अमल को। इसी तरह अगर हम बात कर लें तो ये हो गया हमारे पास इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। इसी तरह अगर हम बात कर लें टाइमिंग ऑफ द बिहेवियर कि भाई जो जानदार का रद्द अमल होगा, रिस्पांस होगा, रवैया होगा, बिहेवियर होगा, उस रद्द अमल, उस रिस्पांस या उस बिहेवियर के टाइम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब हम बिहेवियर के टाइम की बात करते हैं तो बिहेवियर का जो टाइम होता है ये नतीजा होता है रिदमिकल इंटरनल प्रोसेसेस का, अंदरूनी अवामिल का, जो कि एक खास टाइम पीरियड के साथ साथ चल रहे हैं, और टाइम्ड इवेंट्स वक्त के साथ साथ जो वाकयात होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे
माहौल के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रात आएगी तो हमें नींद भी आएगी। अब आप देखें यहाँ पर ये एक इंटरनल रिदम है कि रात को हमारे जिस्म के अंदर मेलाटोनिन पिगमेंट रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मेलाटोनिन पिगमेंट का जिस्म में रात के वक्त खारिज होना है, ये रिदमिकल इंटरनल प्रोसेस है। 24 घंटों के बाद रात आती है तो 24 घंटों के बाद हमारे अंदर मेलाटोनिन पिगमेंट, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये रिदमिकल इंटरनल प्रोसेस है। साथ के साथ टाइम्ड इवेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी रात भी तो आ रही है ना साथ। ये तो नहीं है कि सिर्फ मेलाटोनिन आ गया, इंटरनल रिदमिकल प्रोसेस हो गया और मुझे नींद आ जाएगी या आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, रात के वक्त मेलाटोनिन पिगमेंट रिलीज होता है, लेकिन रात भी तो साथ आती है। तो दोनों इकट्ठे मिलकर हमारे बिहेवियर की टाइमिंग को डिसाइड करती हैं और हमें नींद आ जाती है। इसी तरह हमारे पास एक बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट बताया गया है अर्विन बनिंग का, जो कि जर्मनी का एक बायोलॉजिस्ट था या आप कह लें साइंटिस्ट था। अर्विन बनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पर। स्टूडेंट्स, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, ये फलों के ऊपर रहती है मक्खी। अब जो ड्रोसोफिला है इसके मेटामॉर्फोसिस के जो मराहल हैं, ज़ाइगोट से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से प्रॉपर पूरा इंसेक्ट बनता है ड्रोसोफिला का। ये जो प्यूपा से इंसेक्ट बनने का प्रोसेस है प्यारे स्टूडेंट्स, इसको हम एक्लूजन बोलते हैं। और ये आमतौर पर एक्लूजन का जो प्रोसेस है ये धुंधलक्के के वक्त होता है, डान के वक्त होता है। सुबह जब थोड़ी सी रोशनी और थोड़ा सा अंधेरा होता है तो उसको हम डान कहते हैं और उसी दौरान ही प्यूपा से इंसेक्ट बनता है। स्टूडेंट्स, अर्विन बनिंग ने 15 नस्लों तक, 15 जनरेशंस तक ड्रोसोफिला को अंधेरे में रखा। वो ये समझता था कि जब मैं 15 नस्लों तक इसको अंधेरे में रखूंगा तो इसका ये जो 24 घंटों वाला रिदम है, प्यूपा से इंसेक्ट बनने का अमल है, एक्लूजन है, ये शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जब उसने 15 नस्लों तक ड्रोसोफिला को अंधेरे में रखा और 16वीं नस्ल उसने आम नॉर्मल कंडीशंस में रखी, तो उसने 16वीं नस्ल में क्या देखा कि प्यूपा से इंसेक्ट बनने का जो अमल है, जो एक्लूजन है, ये उसी टाइम यानी डॉन में होता है। तो इसका मतलब अर्विन बनिंग फेल हो गया उस 24 घंटे के रिदम को खत्म करने में, उसको फिनिश करने में ये नाकाम हो गया। तो इसका मतलब जो बिहेवियर होते हैं वो अंदर अल्लाह ताला ने पहले से रख दिए हैं, ये इन्नेट होते हैं, ये जीन्स के अंदर होते हैं। होप्सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको और अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।